क्या क्रिश्चियनिटी सनातन से निकली है? क्या क्राइस्ट का संबंध कृष्ण से हो सकता है? क्या अब्राहम का मतलब ए जमा ब्राह्मण है? क्या सारा का मतलब सरस्वती से जुड़ा हो सकता है? और अगर ये सब सच हुआ तो दुनिया का पूरा धार्मिक इतिहास गलत हो सकता है। सोचिए, अगर सच में ऐसा है तो हम जो मानते आए हैं वो सच्चाई है या सिर्फ एक वर्जन? क्योंकि ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, ये पूरी कहानी को उलट देने की ताकत रखते हैं। अगर आप ऐसे सवालों को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि समझना चाहते हैं तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहां हम सेफ आंसर्स नहीं देते, यहां हम अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं। अब जरा इस वीडियो को देखिए और ध्यान से सुनिएगा क्या कहा गया इस वीडियो में। Hindu faith is the mother of Christianity. You would not have Christianity if it were not religion. जिनको आपने वीडियो में सुना उनका नाम है जॉर्डन मैक्सवेल, जो अमेरिका में एक रिनाउंड एसोटेरिक रिसर्चर है। जो उन्होंने बात कही अजीब लगती है, लेकिन सच बताइए, क्या ये पूरी तरह गलत लगा या कहीं ना कहीं ये सही भी लगने लगता है? यही इस वीडियो का सबसे खतरनाक पॉइंट है, क्योंकि जब कोई आइडिया पहली बार सुनकर अजीब लगता है और दूसरी बार सुनकर सही लगने लगता है तो इसका मतलब है वो आइडिया आपके दिमाग में जगह बना चुका है। और अगर ये बात सच है तो इसका मतलब क्या होगा? क्या सारे धर्म अलग नहीं बल्कि एक ही कहानी के अलग अलग हिस्से हैं? क्या कृष्ण और क्राइस्ट अलग नहीं, एक ही सत्य के दो रूप हैं? रुकिए, अभी कंक्लूजन पर मत जाइए, क्योंकि आज हम ये साबित करने नहीं आए कि ये सही है या गलत। हम इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज करने आए हैं, हम इसे पूरी तरह समझने आए हैं। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सोच जन्म लेती है। जब आप पहली बार सुनते हैं अब्राहम ब्राह्मण से जुड़ा हो सकता है तो आपको अजीब लगता है, लेकिन फिर आप उसे तोड़ते हैं और बनता है अब्राह्मण, और दिमाग खुद ही पूछता है क्या ये कोइंसिडेंस है या कुछ और फिर कोई कहता है क्राइस्ट कृष्ण जैसा है। अब यहां सिर्फ नाम नहीं मिलते, दोनों डिवाइन है, दोनों सेवियर है, दोनों के आसपास भक्ति है, और धीरे धीरे आप खुद कनेक्शंस बनाने लगते हैं। और फिर आता है तीसरा वार एक शब्द से जो है ईश, जिसका विवरण वेदों में मिलता है। वैदिक परंपरा में ईश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द, और जीसस कुछ लोग कहते हैं ईश माने यीशु। अब जरा सोचिए, जब ये तीनों चीजें एक साथ आती हैं तो क्या लगता है, कोइंसिडेंस या पैटर्न? और यहीं से मैक्सवेल जैसे लोग खेल बदल देते हैं। उनका लॉजिक सिंपल है लेकिन डेंजरस है। वो कहते हैं दुनिया के सारे धर्म अलग अलग नहीं है, सबका एक एंशिएंट सोर्स है। कहानियां बदलती हैं, नाम बदलते हैं, लेकिन ट्रुथ वही रहता है। इसलिए अब्राहम ब्राह्मण बन जाता है, क्राइस्ट कृष्ण बन जाता है, और क्रिश्चियनिटी एक नई शुरुआत नहीं बल्कि एक पुरानी कहानी का नया चैप्टर बन जाता है। अब जरा सोचिए, क्या ये लॉजिक बिखरा हुआ लगता है? बिल्कुल नहीं, ये डिस्टर्बिंगली परफेक्ट लगता है। लेकिन क्या हर परफेक्ट दिखने वाली चीज सच भी होती है?
यहीं से खेल बदलता है। सनातन दृष्टिकोण यहाँ बिल्कुल अलग करता है। यहाँ पर यह नहीं पूछा जाता ये कहां से आया, यहाँ पूछा जाता है क्या ये भी उसी सत्य का एक रूप हो सकता है। और यहीं से बड़ा फर्क आता है। स्वामी विवेकानंद जब क्राइस्ट को देखते हैं तो वो कहते हैं ये कोई बाहरी कंसेप्ट नहीं है, ये एक रियलाइज्ड योगी है, एक ऐसी अवस्था जहां इंसान अपने अंदर के ईश्वर को जान लेता है। और फिर आते हैं रामकृष्ण जो और भी सीधा कहते हैं सभी धर्म एक ही सत्य तक पहुंचते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, मैक्सवेल कहता है सब एक से निकलते हैं, सनातन कहता है सब एक ही सत्य के रूप है। दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन यहां दोनों एक जैसे नहीं है। यही सटल डिफरेंसेस हैं जो पूरी कहानी बदलते हैं। तो चलिए एक और लेयर जोड़ते हैं। इतिहास हमें बताता है कि भारत और रोमन दुनिया जुड़े हुए थे। समुद्र के रास्ते व्यापार होता था, लोग आते जाते थे, विचार भी जाते थे। तो ये कहना कि सभ्यताएं बिल्कुल अलग थी ये भी पूरी तरह सही नहीं है। लेकिन क्या कॉन्टैक्ट का मतलब ओरिजिन हो सकता है? यह कंफ्यूजन पैदा होता है क्योंकि अब हमारे पास 3 चीजें हैं। अब जरा सोचिए जैसे 3 दरवाजे हों। पहला दरवाजा दर्शन का दरवाजा जहां सब एक ही सत्य के रूप है। दूसरा दरवाजा संपर्क का दरवाजा जहां सभ्यताएं जुड़ी हुई थी। और तीसरा दरवाजा इतिहास का दरवाजा जहां चीजें डॉक्यूमेंटेड होती हैं। और अक्सर हम तीनों को एक ही दरवाजा समझ लेते हैं और यहां सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि समानता, पैटर्न, रिजेम्बलेंस ये सब हमें दिशा दिखाते हैं लेकिन ये अपने आप में प्रूफ नहीं होते। तो चलिए अपने पहले ही सवाल पर वापस आते हैं। क्या क्रिश्चियनिटी सनातन से निकली है? जो हमने देखा, जो हमने समझा, जो कनेक्शंस बने वो सब मिलकर इस आइडिया को लॉजिकल और आकर्षक बनाते हैं। और कुछ ऐतिहासिक तथ्य ये भी दिखाते हैं कि सभ्यताएं जुड़ी हुई थी। लेकिन ये कहना कि क्रिश्चियनिटी सीधे सनातन परंपरा से निकली, इस बात को स्पष्ट और सर्वमान्य रूप से सिद्ध करने वाला कोई प्रामाणिक प्रत्यक्ष प्रमाण सामने नहीं आता। माने कुछ भी एक्सप्लिसिटली डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो क्या गॉर्डन मैक्सवेल गलत है? शायद सवाल ये नहीं है। शायद असली सवाल ये है हम क्या देख रहे हैं, ओरिजिन या एक्सप्रेशन। क्योंकि शायद क्रिश्चियनिटी सनातन से नहीं निकली लेकिन शायद दोनों एक ही सत्य से निकले हों। और शायद आज के समय में यह सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, यह हमारे सोचने के तरीके का सवाल है। क्या हम अलग देखते हैं या एक ही सत्य के अलग रूप को देखते हैं? सनातन दृष्टिकोण में विविधता एकता का विरोध नहीं होती बल्कि उसी एक सत्य की अलग अलग अभिव्यक्ति होती है। अगर आप ऐसे सवालों को सिर्फ सुनना नहीं समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहां हम जवाब नहीं देते, हम सोच बदलते हैं। और इसी के साथ दोस्तों मैं हूं तरुण और ये था आज का तत्व, वो भी क्रिश्चियनिटी के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और आप भी मेरी तरह अगर सच्चे सनातनी हैं तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अगली बार तक के लिए जय सनातन, नमस्कार।